अरंकेल के बाद अभी हमारा सफ़र यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ था, तो हमारा अगला सफ़र है टाओ बट। तो चलो दोस्तों टाओ बट की तरफ चलते हैं। क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं? भाई सोच रहा हूँ कि शॉर्ट पे जाऊँ या लॉन्ग पे जाऊँ। मेरे हिसाब से मैं तो एडवेंचर वाला बंदा हूँ, शॉर्ट पे जाऊँगा। शॉर्ट वाला महंगा ना पड़ जाए, बाकी कह रहे हैं बारिश हुई है तो स्लिपी बहुत होगा। स्टिक का सामान दूँगा। स्ट्रिक के बगैर भी स्लिपी होगा मेरी जान, स्ट्रिक के साथ भी होगा। सॉरी। एक्चुअली जितना भी मुश्किल हमें अरंकेल के पहाड़ों में चढ़ना लगा था ना, उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल अब हमें उतरने में लग रहा है, क्योंकि बारिशें हुई हैं और सारे के सारे रास्ते स्लिपी हैं। अब हम वापस जा रहे हैं और पूरा ग्रुप बैठ गया वापस से जीप में, और अब हम जाएंगे आगे टाओ बट में। तो टाओ बट में क्या होगा वो देखने के लिए तो आगे जाना पड़ेगा। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या करना है, ठीक है। तो यार आगे हम जा रहे हैं टाओ बट, और हमारे साथ हैं मोहम्मद, क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद अरशाद। मोहम्मद अरशाद भाई बहुत बड़े आशिक हैं, सच्चे आशिक हैं। और ये जो गाने चला रहे हैं आशिकी वाले वो बड़े मस्त हैं, और ये मौसम के साथ ना वो I love you। तो ये सच्चे आशिक हैं। बस इनकी जो महबूबा है उनकी शादी किसी और से हो गई, वो अलग बात है। हो रही है। वो नहीं हुई है अभी तक। नहीं अभी सच्चा प्यार है, तेरा सच्चा प्यार अभी जिंदा है। अभी हमारे सर का सच्चा प्यार जिंदा है। आप दुआ करें कि उन्हें सच्चा प्यार मिल जाए। और हम जा रहे हैं टाओ बट, और इतने प्यारे मौसम में ना ये अभी आशिकी वाले सॉन्ग हमें सुनाएंगे और सुनते हुए जाएंगे। और मैं तुम्हें नज़ारे दिखाता हूँ कि कितना खूबसूरत है ये जगह, और इसके रोड बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो ये वीडियो को अभी बंद करते हैं और आगे देखते हैं क्या करते हैं। आज ना मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इसलिए नहीं कि मैं घूम रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं फिर रहा हूँ, इसलिए कि अब मेरी औकात बन गई है घूमने फिरने की। वो कहते हैं ना, कभी कभी खुशियाँ इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि ज़िंदगी हमें कम लगने लगती है, और कभी दुख इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि ज़िंदगी हमें तवील और बोझ लगने लगती है। खैर छोड़ो अब इन बातों को। बस मैं इतना कहूँगा कि जहाँ पे दुख है ना वहाँ पे सुख भी है। बस इंतज़ार करो अपने उस वक्त का, जो वक्त सिर्फ तुम्हारा है। जैसे आगे चलते गए रास्ते और ख़तरनाक होते गए, इसलिए नहीं कि रास्ते कच्चे थे, इसलिए नहीं कि रास्ते छोटे थे, इसलिए क्योंकि हमारा उस्ताद जो कि हमारा ड्राइवर था वो किसी की यादों में ना दुखी हो गया था। कहाँ पूरी होती हैं दिल की सारी ख्वाहिशें, कहाँ पूरी होती हैं दिल की सारी ख्वाहिशें, कि बारिश भी हो, यार भी हो, और वो पास भी हो। यार यहाँ पे हम रुक गए हैं क्योंकि रोड नीचे धंस गई है और काम चल रहा है। ये देखो काम चल रहा है और रोड धंस गई है नीचे, तो आगे हम जा नहीं सकते। लेकिन देखते हैं क्या होता है, ये ना हो हमारा सारा प्लान ज़ाया हो जाए, ख़राब हो जाए।
अभी काम चल रहा है, रोड बना रहे हैं। थोड़ा आगे रोड बनेगा फिर ही हम आगे जा सकते हैं, वरना हम नहीं जा सकते। अभी सफ़र जारी ही था और हम अपने मज़े में मगन थे कि हम देखते हैं कि आगे एक और लैंड स्लाइडिंग हो जाती है। अब लगता है मंजिल का और भी इंतज़ार करना पड़ेगा। यार हमारी किस्मत यार, अभी 2 घंटे इंतजार करके पीछे से ना रोड फ्री हुआ था और वहाँ से हम निकल आए। 2 से ढाई घंटे इंतजार किया, ठीक है। अभी यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग हुई है, यानी कि ऊपर से एक पत्थर गिरा है और अभी यहाँ पे भी काम चल रहा है। चेक करो, काम चल रहा है यार, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब हमें टाइम लगेगा, पता नहीं कैसे जाएंगे। किस्मत बहुत ख़राब है यार, एक तो बारिश हो रही है और बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। लेकिन हमें जाना है यार, बहुत दूर से आए और बिना जाने के हम नहीं जाएंगे वापस, हमें जाना ही पड़ेगा, ठीक है। ये देखो काम चल रहा है, ये यहाँ पे ये देखो काम चल रहा है। वो पत्थर ऊपर से जो गिरा है ना उसको तोड़ रहे हैं, यानी कि उसे लेवल कर रहे हैं रोड पे। पूरे 2 से 3 घंटों के इंतज़ार के बाद आखिर रोड खुल गया और हम अपने सफ़र पे निकल पड़े। वक्त ने ना मुझे एक बात सिखाई है, हर ताल्लुक, रिश्ता, नाता तब तक जिंदा है जब तक आप दूसरे के मयार पे और तवक्कात पे पूरा उतरते रहें। बेशक मुश्किल वक्त है ना वो बता के नहीं आता, मगर सिखा के और समझा के बहुत कुछ जाता है। देखो यार हम कहाँ पहुँचे हैं, हम एक ऐसी जगह पे पहुँचे हैं जो और भी ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन अभी रुके हुए हैं क्योंकि आगे काम चल रहा है। फिर से किस्मत ख़राब है यार हमारी, जैसे ही बारिश होती है कुछ ना कुछ होता है यहाँ पे, तो कुछ ना कुछ होता ही होता है, तो फिर काम चलता है और फिर हमें वेट करना पड़ता है। तो इस बार फिर से वेट कर लेंगे यार, फिर से वेट करना पड़ेगा। चलो वेट करते हैं।
से वेट कर रहे हैं यार, और कब से वेट कर रहे हैं यार, अभी तक नहीं खुला। और कम से कम हमें 1 से 1.5 घंटा हो गया है और अभी तक वेट कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता हम आगे जा पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा सफ़र रह गया है। चलो वेट करते हैं बाकियों की तरह, मैं भी वेट करता हूँ, क्या पता निकल जाए, देखते हैं। उस्ताद जी को जिसको आई लव यू बोलना था ना, उसको कभी बोल नहीं पाए, जिसका पछतावा उस्ताद जी को आज तक था। यही वजह थी कि रास्ते से चलते फिरते हर लोगों को उस्ताद जी आई लव यू बोलते रहे। I love you. ठीक हो भाई, खैरियत है? ये ना मुड़ नहीं। चाय वाय पीते जरा। Do love you. बोलो आई किस यू, आई किस यू, आई किस यू, आई किस यू। I kiss you. कई जगह ये हमें फ़नी लगा, कई जगह हमें काफ़ी हंसी आई, लेकिन कई जगह हमें ऐसा लगा था कि हम आखिर में पिट ही जाएंगे, लेकिन शुक्र है बच गए। एक लंबे सफ़र के बाद, एक लंबे इंतज़ार के बाद आखिर हम टाओ बट पहुंच गए। आखिर टाओ बट में ऐसा क्या है, वहाँ ऐसी कौन सी खूबसूरती है जिसकी वजह से इसको दुनिया का जन्नत बोला जाता है। ये तो देखने के लिए तुम्हें देखना होगा इसका अगला पार्ट, तो इसके अगले पार्ट को मिस मत करना। वो कहते हैं ना, आज के लिए इतना ही, बाय। सर जी आई लव यू बोला, अब आई I लव love you. आप इस ग्रुप में होने यार इधर आओ। यू। लाइक करो, लाइक करो, कमेंट्स करो कमेंट्स करो, और सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करो। ठीक है जी, बाय। ओके बाय, अल्लाह हाफ़िज़।